हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। आप सब ने कहीं ना कहीं जब कोई पूजा पाठ की बात होती है तो लोगों के अलग अलग विचार सुने होंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और कुछ लोग उसे पाखंड का नाम देते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। एक साधु महाराज थे जो रामायण जी की कथा करते थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर कथा सुनते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत विराजिए, ये कह के हनुमान जी का आवाहन किया जाता था और 1 घंटे तक प्रवचन करते। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हैवी हो गई। उन्हें लगा महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए ऐसा कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं? इसलिए वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही लिया कि महाराज जी, आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? अब साधु महाराज ने कहा, हाँ, ये तो मेरा विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य आएंगे। वकील ने कहा, महाराज ऐसे तो बात नहीं बनेगी, आपको ये सबूत देना होगा कि हनुमान जी यहाँ आते हैं। आप साबित करके दिखाइए कि हनुमान जी आपकी कथा सुन रहे हैं। अब महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। तो आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ, और यदि आप कहें तो मैं कथा में आना छोड़ देता हूँ। अब दोनों में बहस हो गई, लेकिन वकील माना नहीं। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि यहाँ जब कथा होती है तो इस स्थान पर हनुमान जी विराजते हैं, तो आपको ये महाराज जी साबित तो करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह ये वाद विवाद बढ़ता ही चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं इसका सबूत मैं कल दूंगा। कल कथा शुरू हो तो आप ये प्रयोग कीजिएगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को ले आना, और फिर मैं कल ये गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। अब वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वे क्या करेगा? अब इसका निर्णय भी कर लेते हैं। तो वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथावाचक हूँ, मैं कथा करना छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। अब लोग जो रोज कथा सुनने नहीं आते थे वो भी आने लगे, और वो ये भक्ति, प्रेम और विश्वास की जो परीक्षा हो रही थी उसको देखने के लिए काफी उत्सुक थे। भीड़ बहुत हो गई, पंडाल भर गया। अब जो प्रश्न था विश्वास का, अब उसका जवाब आने का वक्त आ रहा था नजदीक। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रख दी गई। महाराज जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र भीग गए। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि
रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण मानव हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए तो उन्होंने गद्दी उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनका हाथ गद्दी को स्पर्श न कर पाया। अब कारण जो भी रहा हो, उन्होंने 3-4 बार ऐसे किया, लेकिन हर बार असफल हो गए। महात्मा जी ये सब देख रहे थे। गद्दी पकड़ना तो दूर, वकील साहब तो गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। इस तरह कई बार करने के बाद वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर गए और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे तो ये नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। कहते हैं ना, मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, किंतु भक्त के भाव से उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते ही विराजते हैं वहां पे। ये थी आस्था और विश्वास के ऊपर कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसी के साथ आइकन बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।